हम बिना पवित्र आत्मा को जाने ना तो सच्चा क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं, बल्कि हम वास्तव में हमारे जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मुक्ति भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के बारे में कितना जानते हैं? पवित्र आत्मा के बारे में लोगों के पास बहुत सारी गलतफहमियां हैं, गलत विचारधाराएं हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में पवित्र आत्मा ईश्वर है। आज हम आपके सामने पवित्र बाइबल से आधारित 10 बातें पवित्र आत्मा के बारे में आपके सामने रखेंगे और हम मिलकर इस पर विचार करेंगे। आइए हम शुरू करें। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कोई जानकारी लेने का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को, वो भी ईश्वरीय एक व्यक्ति को जानने का एक कार्य हम यहां करने वाले हैं। यह स्वयं पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करते हुए, हमें संचालित करते हुए इस कार्य को करने के लिए आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन पवित्र आत्मा, तू हमारे साथ रहता है, हमारे शरीर में निवास करता है, तूने कहा है। हे पवित्र आत्मा, आज हम आपको जानना चाहते हैं। हम जरूर कुछ प्रयत्न किए हैं पवित्र बाइबल से ही, जिस पुस्तक को तेरी प्रेरणा से लेखकों ने लिखा और जिन बातों को तूने चाही उन्हीं बातों को ही हम पर लेखक प्रकट किए हैं, लिखे हैं। मैं कृपा दीजिए कि हम आपको जानने पाए। आज के मनन चिंतन के द्वारा हम आपके नजदीक और आ पाए, अपने आप को आपके हाथों में अर्पित कर सके और वास्तव में जैसे पिता चाहते हैं, आप चाहते हैं, पुत्र ईश्वर चाहते हैं, वैसे हम आपके साथ एक विशेष संबंध जोड़ पाए, ताकि हमारा जीवन ईश्वर की इच्छा अनुसार हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे उन 10 बिंदुओं पर जाने के पहले मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। 2 गलतियां हम जो करते हैं जिससे हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। सबसे पहला है, हम अधिकतर पवित्र आत्मा को हम स्त्रीलिंग के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे ईश्वर की आत्मा आई। नहीं, हमारी आत्मा मनुष्य की आत्मा है, स्त्रीलिंग है। मेरी आत्मा ना मनुष्य की, जॉर्ज की आत्मा। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, वो ईश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा आई नहीं, आया या आए ना, पहली बात। दूसरी बात है, हम अधिकतर पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र से छोटे व्यक्ति के रूप में हम अधिकतर संबोधित करते हैं। इससे भी बचना बहुत जरूरी है। तो आइए हम शुरू करें। सर्वप्रथम सबसे मुख्य बात, विषय यह है कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति या कोई भावना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा का भी दिमाग है, उनकी इच्छा शक्ति है और उनकी भी भावनाएं हैं। जैसे पिता के हैं, वैसे पुत्र ईश्वर के भी हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा ईश्वर की भी है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। इसको हम एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 30 में पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उससे दुख नहीं दें। जैसे प्रभु यीशु ने यह सब किया है, जैसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहां हमें बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। तो एक व्यक्ति के रूप में यहां स्वयं पवित्र आत्मा अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं, एक व्यक्ति है। इसी प्रकार हम रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है।
यहां एक व्यक्ति, विनती करने वाले एक व्यक्ति के रूप में, प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के रूप में पवित्र आत्मा को हम यहां देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में तीसरा व्यक्ति है। क्रिस्तीय विश्वास का आधार परम पवित्र तृत्व है। यह कोई हमारी विचार के अनुसार हम कुछ बना नहीं रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर अपने आप को एक समूह के रूप में, समुदाय के रूप में, परिवार के रूप में प्रकट करते हैं। और इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये तीनों व्यक्ति बराबर हैं। पिता पुत्र से बड़े नहीं हैं और पवित्र आत्मा पुत्र से छोटे भी नहीं हैं। ये तीनों बराबर हैं। ये प्रारंभ से ही, यानी सदा से तीनों एक साथ हैं। वास्तव में हम इन तीनों को काटकर अलग अलग रख नहीं सकते, लेकिन तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। इनकी समानता, तीनों का तत्व एक है, एक ही तत्व से। इसके बारे में हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यहां हम उनको देख रहे हैं, पवित्र आत्मा को पिता और पुत्र के बराबर रखकर यहां बताया जा रहा है। बपतिस्मा तीनों व्यक्तियों के नाम पर होना चाहिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम यानी पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। यह हर मिस्सा बलिदान में हम प्रारंभ में ही इस वचन को हम सुनते हैं। तो यहां बात स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा न केवल एक व्यक्ति है, बल्कि पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में तीसरे व्यक्ति हैं। इसका अर्थ है कि ये अन्य दोनों व्यक्ति यानी पिता और पुत्र से छोटे नहीं हैं। तीसरा महत्वपूर्ण रहस्य है कि पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम पवित्र बाइबल में दिए गए हैं, जैसे ईश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, और भी बहुत सारे नाम, बहुत सारे चिन्ह हैं। इसके बारे में हम अन्य कोई वीडियो में हम मनन करेंगे, लेकिन इसमें हम एक महत्वपूर्ण एक नाम इसमें हम ले लेंगे, वो है सत्य का आत्मा और एक सहायक। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उससे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम मुझसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। यह सत्य का आत्मा, यह हमारा सहायक। इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु स्वयं भी एक सहायक है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। तो पहले से ही एक सहायक यहां है, वे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार हम पवित्र आत्मा के बहुत सारे अन्य नाम हम देख सकते हैं,
इसके बारे में जैसे मैंने कहा और कभी हम मनन करेंगे, सीखेंगे। चौथी महत्वपूर्ण रहस्य या बात है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं और विशेष रूप से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए प्रार्थना करना। हम सोचते हैं कि हम जाकर हम प्रार्थना करेंगे, हम ईश्वर से मांग करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम योजनाएं बनाकर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और वहां जाकर हमारा ध्यान वहां बने नहीं रहता। मैंने देखा है, मैं स्वयं भी अनुभव किया हूं, जब हम ज्यादा दुखी होते हैं तब हम मन केंद्रित करके प्रार्थना कर पाते हैं, अन्यथा हमारे मन को, ध्यान को केंद्रित कर कर प्रार्थना करना बहुत कठिन होता है। इन सभी बातों से बढ़कर ईश्वर स्वयं हम पर संत पौलुस के द्वारा यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वास्तव में हमें प्रार्थना करना नहीं आता है और हम वास्तव में मनुष्य प्रार्थना कर ही नहीं सकते। इसके बारे में हम इसका पहले बहुत सारे वीडियो पर मनन किए हैं, आप हमारे चैनल में उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रार्थना के ऊपर ही बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें हमने मनन किया है कि वास्तव में प्रार्थना मानव कार्य नहीं, ईश्वर का कार्य है। ईश्वर वो कार्य प्रारंभ करके हमें उसमें शामिल करते हैं और यहां हम देख रहे हैं आज कि पवित्र आत्मा हमारे अभ्यंतर में रहकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, हमें बैक सीट लेना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, रास्ते में कोई गाड़ी रोक रहे हैं, बोलते हैं कि बेटा मुझे थोड़ा सा आगे ले जाइए, तो हम बोलते हैं पीछे बैठ जाइए। हम भी जब प्रार्थना के लिए आते हैं, पवित्र आत्मा आते हैं, मैं भी आऊं तेरे साथ, आप बोलेंगे हम चलिए आप भी, लेकिन हम अधिकतर उन्हें पीछे बैठा देते हैं, उनसे कहते हैं आप बैठकर देखिए, आप केवल मेरे साथ चलिए। नहीं, हमें उन्हें गाड़ी सौंपना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हमें पवित्र आत्मा से कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा मैं पीछे जाता हूं, आप आगे आइए, आप संचालन करिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि प्रार्थना करनी कैसी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य है, इसको हम ध्यान में रखें हमेशा। पांचवी बात है, पवित्र आत्मा सभी आध्यात्मिक कृपादानों का स्रोत है। सभी आध्यात्मिक कृपादानों का स्रोत है। हम जानते हैं कि हम व्यक्ति, मनुष्य, हम केवल शारीरिक प्राणी नहीं है, केवल मानसिक प्राणी नहीं है, हम आत्मिक प्राणी भी हैं। इसके लिए ईश्वर हमें अलग अलग वरदान हमें प्रदान करते हैं। जैसे हमें शरीर की जिंदगी के लिए हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो हमें भोजन से मिलता है, खाने से। मानसिक शक्ति की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, जो हमें मानवीय रिश्तों से मिलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, वो केवल हमें ईश्वर ही दे सकते हैं और कहीं से नहीं मिलेगी ये शक्ति। और पवित्र वचन में हम देखते हैं कि यह स्वयं पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं, वही है इसका स्रोत, द सोर्स ऑफ ऑल आवर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं,
किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यह स्वयं प्रभु यीशु का कहना है। वो पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसको हम प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों के जीवन में हम इसको देखते हैं। वास्तव में ये डरपोक लोग वास्तव में प्रभु यीशु उनको दर्शन देने के बाद में भी 40 दिनों तक उनके साथ रहकर समय समय पर दर्शन देकर उन्हें समझाने के बावजूद उनमें वो सामर्थ्य नहीं आया था, उनमें वो शक्ति नहीं आई थी। उन्हें यह शक्ति कब मिली, ये सामर्थ्य कब मिला? जब पवित्र आत्मा उन पर उतरे पेंतकोस्त के दिन। उसके बाद हम देखते हैं डरपोक ये प्रेरित तुरंत मंदिर चले जाते हैं, हजारों हजारों लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु की साक्षी देते हैं, प्रचार प्रसार करने शुरू कर देते हैं। जो संत पेत्रुस लोगों के सामने, वास्तव में एक स्त्री के सामने भी प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं कर पाए थे, ये कह नहीं पाए थे कि हां मैं उनका साथी हूं, उनको जानता हूं, ये कह नहीं पाए, अब हजारों हजारों लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। यह कैसे संभव हुआ? पवित्र आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण। तो हमें भी हमारा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, उनके सामर्थ्य की जरूरत है, उनकी शक्ति की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात। छठवीं बात है, पवित्र आत्मा वास्तव में हमें पाप का बोध कराते हैं और प्रायश्चित करने का, मन परिवर्तन करने का एक रास्ता पवित्र आत्मा वास्तव में प्रदान करते हैं। हम अभी वास्तव में, आप और मैं, पाप में बने रहते हैं और पाप में जीवन जीते हैं। और जैसे बहुत सारे संत लोग, संत पिता लोग हमारे समय में और इसके पहले भी कहते आए हैं, हमारे समय का सबसे बड़ा पाप, पाप का बोध ना होना। हमें यह अनुभव ही नहीं होना है कि यह पाप है, यही सबसे बड़ा पाप है। और क्यों यह हो रहा है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में जगह नहीं देते हैं। हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में जगह, उचित स्थान, उचित जगह नहीं देते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम ईश्वर की दृष्टि से हमारे जीवन को, पाप को पहचान नहीं पाते हैं। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 8 से 11 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। बातें स्पष्ट है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 37 और 38 में, चैप्टर 2 37 एंड 38 में हम देखते हैं, यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा, हम जो बड़े होकर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और छोटे बच्चे भी, हम देखते हैं कि बपतिस्मा में हमें पवित्र आत्मा दिए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें हमारे जीवन में उचित स्थान, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उचित स्थान, द राइट प्लेस, द ड्यू रेस्पेक्ट एंड द ड्यू प्लेस, हम उन्हें देते नहीं हैं।
इसलिए वे हमारे जीवन में उनका स्वयं का कार्य नहीं कर पाते हैं। सातवीं बात है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हमें प्रभु यीशु के समान बनाते हैं, परिवर्तित करते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 और 30 में हम इसी को, इस महान रहस्य को हम देख सकते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले बहुत बार मनन किए हैं, इसलिए उस वचन को मैं यहां नहीं दे रहा हूं। आप जरूर अपने पवित्र बाइबल से पढ़ लीजिए। वहां संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हम पर यह रहस्य प्रकट करते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाए जाना है। उनके प्रतिरूप में बनाया जाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए ही ईश्वर हमारी सृष्टि किए हैं। और यह करने वाला कौन है? स्वयं पवित्र आत्मा। पवित्र किए जाने का अर्थ यही है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इन सबको हम क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा के फल, द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। फ्रूट्स यानी फल क्या होता है? हमारे प्रभु यीशु के समान बनाए जाने का प्रतिफल है, उसके बाद में मिलने वाला कृपादान अलग है। पवित्र आत्मा के कृपादान या दान अलग होते हैं। उनके द्वारा हम प्रभु यीशु के समान बनाए जाते हैं। और ये फ्रूट्स या फल क्या होते हैं? प्रभु यीशु के समान बनाए जाने की उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में शामिल होते ही हमें धीरे धीरे ये सब फल हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। प्रेम हम करने लगते हैं। प्रेम करने के कारण हम प्रभु यीशु के समान नहीं बनाए जाते हैं। प्रभु यीशु के समान बनाए जाने की उस प्रक्रिया के कारण हम प्रेम करने लगते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एक वचन है इसके लिए, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2, जो पिता ईश्वर के विधान के अनुसार बुलाए और आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिससे वे ईसा मसीह की आज्ञा का पालन करें और उनके रक्त से अभिसिंचित हों, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तो हम सबों को प्रभु यीशु के अनुरूप बनाने का कार्य पवित्र आत्मा कर रहे हैं। हम अपने आप को उनके हाथों में अर्पित करें। आठवीं बात है, पवित्र आत्मा हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं। किस चीज के? ईश्वरीय रहस्यों के, ईश्वरीय सच्चाई के, ईश्वरीय बातों के। शिक्षक, गुरु पवित्र आत्मा है हमारे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, प्रेरितों को बहुत सारी बातों की शिक्षा दिए थे, लेकिन वे उनमें बहुत कम समझ पाए थे। शायद ही कुछ समझ पाए थे, बहुत कम। इसलिए प्रभु यीशु संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में कहते हैं, परंतु वह सहायक व पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। तो हमें ईश्वरीय रहस्यों को सिखाने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की है। जो बातें हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, उनको समझने हम चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य नहीं है और हम उनके साथ जुड़े नहीं हैं। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल और पवित्र आत्मा के बीच का संबंध और ईश्वर के वचन को समझने में हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है, इन सब के बारे में हम मनन करेंगे। तो हमें यदि ईश्वरीय रहस्यों को समझना है, आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है, हमें करना क्या है?
पुस्तक केवल पढ़ना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा हमें इन सभी रहस्यों को बताएंगे। 9वीं बात है, पवित्र आत्मा हमें प्रलोभनों से ऊपर उठकर पवित्र जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं, साथ ही सभी वरदानों को हमें प्रदान करते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हम इस दुनिया में जैसे हम क्रिस्तीय जीवन जी भी रहे हैं या जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप और मैं भी उसमें शामिल हूं, तो हम सभी वास्तव में इस दुनियाई जीवन में भी हम लुप्त हैं। हम ईश्वर के आत्मा द्वारा संचालित जीवन जी नहीं पा रहे हैं। हम खाने पीने में, शारीरिक बातों में ही ध्यान देते हैं। प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान घर के बातों पर जाती है। उसी प्रकार हम चिंतित हो जाते हैं, दुनियाई बातों की मांग करते हैं प्रार्थना में। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में भी संत पौलुस यही बताते हैं, अध्याय 10 पद संख्या 13 में, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। ये कौन करता है? पवित्र आत्मा। वास्तव में हम सभी प्रलोभनों में पड़ते हैं। We all fall into temptations। लेकिन हम बहुत बार उस प्रलोभन में ही पढ़कर हम पाप कर बैठते हैं। प्रलोभन में पढ़ना अलग बात होती है, पाप करना अलग बात होती है। प्रलोभन में पढ़ना पाप नहीं है, लेकिन प्रलोभन में पढ़कर पाप के लिए अपने आप को अर्पित करना पाप हो जाता है। पाप के उन कार्यों को करना। तो हमें पाप से लड़ने, प्रलोभनों से बचने और प्रलोभन और पाप के बीच में जो खाई है, गैप रहता है वास्तव में, उससे निकलकर ईश्वरीय राज्य में प्रवेश कर जीने का रास्ता स्वयं पवित्र आत्मा ही प्रदान कर सकते हैं। 10वीं बात है, पवित्र आत्मा केवल विश्वासियों के लिए ही नहीं या नए विधान में ही केवल नहीं, इन्हें हम पुराने विधान में भी देख सकते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि पवित्र आत्मा केवल अभी नए विधान में प्रभु यीशु के आने के बाद पेंतकोस्त के समय से ही कार्यरत है। नहीं, वो विशेष रूप से दिए गए थे, लेकिन पवित्र आत्मा को हम सृष्टि के प्रारंभ में ही देख सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा वहां था, यानी पवित्र आत्मा। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 6 में, समसोन को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। प्रभु की प्रेरणा ये कौन? स्वयं पवित्र आत्मा। तो यहां हम ऐसे 10 बातों को देखे हैं, वास्तव में और भी बहुत सारी हैं, जहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं पवित्र आत्मा क्या होता है? नहीं, गलत प्रश्न है। पवित्र आत्मा कौन है? हम जब सही प्रश्न पूछते हैं हमें सही जवाब मिलता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हमने शुरू में ही देखा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति त्रिएक ईश्वर में जो 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीसरे व्यक्ति हैं।
और ये पिता और पुत्र से छोटे नहीं है, बिल्कुल कोई भी स्थिति में नहीं है। तीनों बराबर हैं, शक्ति, सामर्थ्य और तत्व में पूर्ण रूप से तीनों बराबर हैं। ये बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं आप इन बातों को बार बार मनन करेंगे और अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से पवित्र आत्मा के साथ आप दोस्ती करें, हम सभी दोस्ती करें, और प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाए जाने की जो प्रक्रिया जारी है, प्रोसेस चल रही है, उसमें हम पूर्ण रूप से अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में अर्पित करके हम मुक्ति प्राप्त करें। मुझे पता नहीं आप कितना पवित्र तृत्व के बारे में जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं, वास्तव में हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं भी डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप भी ढूंढ लीजिए। आप जरूर उन वीडियोस को देखिए ताकि आप पवित्र आत्मा को बेहतर समझ सके। इनके साथ साथ हमारे क्रिस्तीय विश्वास से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में हैं। पवित्र बाइबल के बारे में हो, पवित्र तृत्व के बारे में हो, प्रभु यीशु के बारे में हो, मां मरियम के बारे में हो, मूर्ति पूजा के बारे में हो और संस्कारों के बारे में हो, बहुत सारे वीडियोस हैं। आने वाले दिनों में भी हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा के बारे में और भी मनन करेंगे। आप सब हमारे चैनल के द्वारा और भी ईश्वरीय रहस्यों को बेहतर समझें। ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करते रहें।